नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्लाइड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो नोबेल प्राइज से संबंधित है और नोबेल प्राइज से बनने वाले सभी प्रश्न इस वीडियो में हमने कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से नोबेल प्राइज के बारे में कोई जानकारी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपने नोबेल प्राइज पर और जानते हैं कि यह आखिर क्यों दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज एक स्वीडिश वैज्ञानिक और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल कि नोबेल की वसीयत के अनुसार उन व्यक्तियों को दिया जाता है या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान या लाभ पहुंचाया हो। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उसी के लिए ये प्रसिद्ध हुए और बाद में इन्हें किसी अखबार में मौत का सौदागर कह दिया गया था, जिसके कारण इनका मन द्रवित हो गया और इन पुरस्कारों की मानवता के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। अब जानते हैं प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इसका पहला क्षेत्र है भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा मेडिकल साइंस, चौथा साहित्य और पांचवा शांति। शुरुआत में इन्हीं 5 क्षेत्रों को नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स के लिए भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। इकोनॉमिक्स में पहली बार यह पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अब जानते हैं इसकी धनराशि कितनी होती है, कितनी राशि दी जाती है इस पुरस्कार में। तो 2025 में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि दी जाती है। यह पुरस्कार लगभग भारतीय रुपया में 10 करोड़ 36 लाख रुपए के बराबर है। इसके साथ ही विजेताओं को एक स्वर्ण पदक और डिप्लोमा भी दिया जाता है। अगर किसी श्रेणी में एक से ज्यादा विजेता होते हैं तो यह राशि उन सभी में बराबर बांट दी जाती है। जैसे फिजिक्स में अगर 3 लोगों को मिला और उनको 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिला, भारतीय रुपए में 10.36 करोड़, तो यह बराबर के हिस्सेदार होंगे ये तीनों। इसकी घोषणा एवं वितरण कब होता है? विजेताओं के नाम की घोषणा हर साल पहले सप्ताह में की जाती है, 6 से 13 अक्टूबर के बीच। शांति इसमें से एक पुरस्कार जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है वह शांति का दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। वितरण का समारोह हर साल 10 दिसंबर को होता है, जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि है। इसी दिन मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अब जानते हैं 2025 में भौतिकी के लिए किसे दिया गया। तो यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये तीनों अमेरिकी नागरिक हैं। पहले जॉन क्लार्क हो जाएंगे, मिशेल एच डेवोरेट हो जाएंगे, जॉन एम मार्टिनस हो जाएंगे और यह पुरस्कार इनको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा के परमाणुकरण की खोज के लिए इन तीनों को दिया गया है। रसायन के लिए किसे दिया गया? तो रसायन के लिए कुसुम कितागावा जो जापान की रहने वाली हैं, रिचर्ड रॉबसन यूके ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ओमर एम यांगी ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। इन तीनों को जो राशि मिलेगी वह साझा बराबर की राशि मिलेगी। इन्हें यह पुरस्कार मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है, जो छिद्रपूर्ण क्रिस्टलीय सामग्री है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दीवार से टकराता है तो केवल टकराने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन अब इस मैकेनिज्म की व्यवस्था से हम उस पार भी देख सकेंगे। अगला हमारा है चिकित्सा के लिए किसे दिया गया। तो मैरी ब्रोको जो कि अमेरिका की हैं और फ्रेड रामसडेल ये अमेरिका के निवासी, इनको मिला है। और एक और मिला है सिमोन साकागुची जो जापान की निवासी हैं, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित है, उनकी खोजों के लिए मिला है। अगला पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लासलो क्रासजन होरकाई को दिया गया है। यह सम्मान उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्य के लिए दिया गया है, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है।
अगला शांति के लिए किसे मिला? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। यह सम्मान उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिए गए हैं? तो यह पुरस्कार जोएल मेकिर 3 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से। फिलिप आगियन फ्रांस, ये यूके के हैं। पीटर हाबिट, ये अमेरिका के निवासी हैं। आधा हिस्सा पुरस्कार का जोएल मोकिर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने हेतु दिया गया है, जबकि शेष आधा हिस्सा फिलिप आगियन और पीटर हाबिट को क्रिएटिव डिटेक्शन के लिए सिद्धांत के माध्यम से सतत विकास को समझाने के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।